तो आदर्श सिंह जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका संगठन भी अच्छा काम कर रहा है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा एक चीज ये भी मानना है कि हमारी, यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था कहें, तो इस राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है और उसका नाम राजनेता है। और सभी राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कुछ ज्यादा खराब है, कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अच्छा कोई नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। तो यदि हम इस राक्षसी व्यवस्था का अंत करना चाहते हैं, तभी हम एक अच्छा देश बना पाएंगे जहां हिंदू सम्मान से रह सकेंगे और बाकी जातियां भी सम्मान से रह सकेंगी। अभी तो तुष्टीकरण की नीति के तहत हमने संविधान का उल्लंघन करते हुए जितनी दुष्टता संभव है इन राजनेताओं ने वो दुष्टता दिन रात की है और बेशर्मी से की है। अब देखिए, इसका एक ही जवाब दूंगा मैं कि हम राम राज की परिकल्पना तब कर सकते हैं जब राजनीति से दूर रहेंगे, क्योंकि राम राज में राजनीति नहीं है। और राम राज कहता है कि हम सब परिवार हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, कोई जात से बड़ा नहीं है, ऊंचा नीचे, सब कर्म के अनुसार है। तो और वहाँ राजनीति नहीं है। कुंवर आदर्श सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रामराज बहुत जल्दी आने वाला है। और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और वो भी बिना खर्च के। और ये इतने भयंकर तरीके से पराजित होंगे। मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ, संगठन क्या सहयोग कर सकता है, मैं उससे बात करूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि लपेटने की बजाय। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, यदि आप यूट्यूब पर उसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें हमारी बातें आपको लगभग 3300 से ज्यादा वीडियोज हैं। जो आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं भेज दूंगा। और आपने जो अपेक्षा की बात कही है वो अपन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों में वो चीज पैदा कर रहे हैं जिससे कि गड़बड़ी होने की संभावना कम हो जाएगी या तुष्टीकरण की नीति भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जो इन राजनेताओं को पराजित करने का हमने एक ऐसा मॉडल निकाल लिया है, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन हमारे साथ जुड़े और अपना काम करता रहे। मैं आपसे वो नहीं कर रहा हूं, हमसे जुड़कर भी जिस स्वरूप में वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उचित पा रहा है उस स्वरूप में वो जुड़ जाए। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और जो ताज है वो भी हमारे चंद्रगुप्तों के सिर पे होगा, जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। वो चंद्रगुप्त बन जाएंगे, नंबर 1 पे आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। और चाणक्यों की फौज जो है क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतार देगी। तो हमारे चंद्रगुप्तों को शायद उसमें भी कम कष्ट उठाना पड़ेगा और ये हम रामराज जो आप कह रहे हैं उसे जमीन पर उतार पाएंगे। और वो भी इतना चमकदार होगा कि अधिकांश राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ये बहुत उत्तम विचार हैं आपके, साधुवाद। अब मैं आपको छोटा सा अपना परिचय और छोटा सा अपना उद्देश्य बताते हुए आगे बढ़ूंगा। जरूर जरूर। क्राइम मुक्त भारत हो, क्राइम मुक्त पूरा विश्व हो, यह हम सभी की मंशा है। एक मानवीय सोच पे, पूरी मानवीय सोच अगर बहुत सुंदर। तो पहले क्राइम मुक्त हर जगह हो, चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में हो, क्योंकि वो हमारे ही हैं। भटके हैं, भूले हैं, कोई आज मुसलमान बना टहल रहा है, कोई ईसाई बना टहल रहा है, मगर सबसे पहले हम धर्म की बात करते हैं। धर्म सबसे पहले, हम सनातनी हैं। और एक सनातनी होने के नाते मेरा लक्ष्य सिर्फ हिंदू राष्ट्र का है अभी इस समय। बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं, समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं, बलात्कार के मुद्दे हैं और अन्य चीजों के मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजों पे है, मगर अभी लक्ष्य जो हमारा सिर्फ एक है, वो हिंदू राष्ट्र का है। जब तक हम अपने घर को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? घर को सुरक्षित करने के लिए हमको बाउंड्री वॉल बनाना पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो घर 4 दीवारी की हो क्यों ना हो, 4 दीवारी बाहर एक बाउंड्री क्यों ना हो, मगर 4 दीवारी बनानी पड़ती, तभी परिवार सुरक्षित होता है।
अब वह दीवार, वह परिवार को सुरक्षित करने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। जिस दिन हम हिंदू राष्ट्र की दीवार में होंगे, ये क्राइम मुक्त भी होगा, बलात्कार मुक्त भी होगा, हम सनातन संस्कृति में राम राज्य चलाने की पुनर्स्थापना करने के लिए थोड़ा बहुत अग्रसर होंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही नहीं, उसके आगे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी हर चीजें हैं, क्योंकि गुरुकुल की स्थापना, सारी चीजें, संस्कृति पद्धति, मैकाले को उखाड़ फेंकना, सारी बहुत चीजें हैं, मगर अभी मेन फोकस, मेन लक्ष्य अभी आपने जितने लक्ष्य कहे हैं वो सब लक्ष्य क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में समाहित हैं। आपने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं बोला है जो 21 लक्ष्यों में समाहित ना हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब इसका मतलब है कि हम लोग एक ही पेज पे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात कर रहे हैं, चाहे उसका विस्तार हम लोगों ने आपस में नहीं किया है, तो सोचने और समझने का शायद मौका ना मिला है, लेकिन जब आप विस्तार से उसे देखेंगे तो आप पाएंगे जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। हमने केवल उस मॉडल को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उसको इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए इन सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए उस व्यवस्था को जमीन पे उतार पाएंगे। देखिए, ये व्यवस्था तो पार्लियामेंट से ही उतरेगी, क्योंकि नियम देखिए, आप जो आज गड़बड़ी है, आज जो कानून पार्लियामेंट में जो है इन लोगों ने संविधान की डायरेक्शन, संविधान की आत्मा के विरुद्ध बनाए हैं, वो कायदे से सभी डिलीट होना चाहिए, वो सभी रिपील होना चाहिए। और जो कानून इन्हें बनाना चाहिए था दिशा निर्देश के तहत, उनको इन्होंने बनाया नहीं है। जैसे आर्टिकल 40। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के इस युग में, हर किसी की बात करता हूँ मैं, कि चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे संगठनात्मक हो, चाहे जो भी हो, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। सबसे बड़ी कमी है जो आज फूट पड़ी है। मेरा कहना बहुत सिंपल है कि देखिए, आप जो है इस पड़ाव पर पहुंचे हैं एक यात्रा करके, राइट? मेरा ये कहना है कि आप यात्रा कंटिन्यू करिए, और यदि हम आपस में जुड़ के एक दूसरे के लक्ष्यों का भी हित साध सकते हैं तो हमें बिल्कुल उसी मुद्दे पा रहा हूँ हाँ। मैं घूम के उसी मुद्दे पा रहा हूँ, क्योंकि कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ बताया, प्रस्ताव रखा, आपके पास कुछ प्रस्ताव है, दोनों प्रस्ताव के चक्कर में टकराव में विखंडन हो गया, ठीक? तो मेरा सिर्फ क्यों नहीं रहता है, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, ठीक? अगर आप हिंदू हैं तो जो मेरी गाइडलाइंस है वो मैं उस गाइडलाइंस को फॉलो करता हूँ, वो आप फॉलो करिए। जो आपकी गाइडलाइंस है तो उस चीज़ को लेकर अगर उस गाइडलाइंस में कोई दिक्कत मुझे नहीं होती, आपत्ति नहीं होती, तो ठीक है, मैं उसको फॉलो करता हूँ और दोनों लोग मिलकर चीज़ें आगे करेंगे। क्योंकि भाई क्राइम मुक्त तो भाई राष्ट्रीय हिंदू संगठन भी चाहता है ना, मगर पहले वो उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र। इस मॉडल में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जाको मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप लेकर आइए जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। कितने सदस्य हो चुके हैं भाई आपके संगठन में? पार्डन मी? संगठन आप चलाते हैं ना? हाँ, चलाते हैं। कितने सदस्य हो चुके हैं उसमें? अभी 8,500 लोग हैं। 8,500 लोग हैं, ठीक है। आपको मैं शुरुआत आपको लेकिन वो यदि जो है लोगों ने अपना सदस्य संकल्प पूरा कर लिया तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएगा। देखिए, मैं कभी इन बातों पे भरोसा नहीं करता। देखिए, मैं जो कर सकता हूँ, देखिए सुन लीजिए, माफी चाहूंगा, मैं जो कर सकता हूँ मैं उसे बिलीव करता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। लोग बाग 4 तरीके के हैं। एक तरीके के लोग हैं जो कहते हैं कि मैं इतना जानता हूँ, सुनिए, आप मेन मुद्दे पाइए कि मैं आपके लिए क्या सहयोग कर सकता हूँ। मैं वही 4 चीजें थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा। मैं शॉर्ट में नहीं, वो मैं तो जो है ना 4 तरीके के लोग हैं। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम सब लोग 4 तरीके के लोगों में समाहित हो जाएंगे, ठीक है ना? एक वो लोग हैं जो विद्वान हैं, जो विद्वत्ता में समझना चाहते हैं। आज जो है ना हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, उससे उन्हें कष्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी विद्वत्ता के लिए जो है ना, जब तक उसका छिद्रान्वेषण नहीं करेंगे तब तक वो कहेंगे कि भाई अभी तो मुझे समझना है। तो ऐसे विद्वानों के लिए हम एक मॉडल लेके आए हैं
कि भैया आप जुड़ जाइए विचाराधीन सदस्य के तौर पर, और हम रात्र को 9 बजे हर दिन जो है आप विचार विमर्श करते हैं, इसी ऐप के माध्यम से संगोष्ठी करते हैं, उसको आप सुनिए, आप अपनी बात करिए। एक हो गया विद्वानों के लिए, राइट। दूसरा जो है वो लोग हैं जो कहते हैं कि भैया आपके 21 लक्ष्य बहुत अच्छे हैं, देश हित में हैं, हमें चाहिए, लेकिन हमारी सोच क्षमता पारिवारिक परिस्थितियां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं, लिहाजा हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। ऐसे पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों को हमने क्राइम फ्री भारत का सदस्य कहा है, राइट। फिर तीसरे लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सोच क्षमता के हिसाब से हम पर्दे के आगे आकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे। ये हो गए तीसरे तरीके के लोग। और चौथे तरीके के लोग हैं जो कि डोमेन एक्सपर्ट हैं, जो कह रहे हैं कि हम चाणक्य की भूमिका में जुड़ेंगे और साथ में जो है विचाराधीन सदस्य, शपथकृत सदस्य या शपथकृत चंद्रगुप्त की भी भूमिका निभाएंगे। तो ये सामने वाले के ऊपर है कि वो अपने आप को किस रोल में अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फिट पा रहा है। मैं चारों ही रोल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे जुड़े लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपको छोटा सा बस 2 मिनट आपका भी समय लूंगा। जब बचपन में पढ़ा था और पढ़ाया गया था, और आज ही पता है कि व्यक्ति को कभी 2 नाव पे नहीं सवार होना चाहिए। ठीक, पहली बात। ये नाव दो है, नाव ये दो है ही नहीं। एक मिनट मैं एक मिनट बता रहा हूँ। और मैं जिस नाव पे सवार हूँ, उस नाव पे आपके जैसे 21 मुकदमे नहीं, पूरे हिंदू समाज के, इस भारत की संस्कृति की, सनातन पद्धति के सभी मुद्दे आते हैं। हिंदू राष्ट्र वो एक ऐसा दीवार है जिसके अंदर ये सब कुछ सिमट जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो आप 21 लक्ष्य को देखेंगे तो उसमें भी वो सब चीजें पाएंगे। मान्यवर, मैं सब देख चुका हूँ, क्षमा चाहूंगा। मैं 21 नहीं, मैं 21 तो जानकारी दे सकता हूँ, जो हिंदू समाज को तोड़ने को और ये जो समाज को विखंडित करने का और जो क्राइम बनाने को। आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि एक छोटी सी जमीन को थोड़े से टुकड़ा, मतलब 1 इंच एक दीवार चक्कर में भाई भाई का खून का प्यासा हो जा रहा है। इस प्रकार से समाज हो गया। उस दिशा में संगठन काम करता है कि परिवार की तरह रखा जाए। जब हम परिवार की तरह हर हिंदू को समाज में बांधने का प्रयास करेंगे, विश्वास मानिए अपने आप क्राइम मुक्त हो जाएगा। जब किसी के मन में आ जाए कि नहीं, लेकिन जो है जो आपके ऊपर 75 साल के बाद गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, उन्हें बदलने के लिए तो इन राजनेताओं को पराजित करना ही पड़ेगा। देखिए, उसके लिए करना क्या है। देखिए, राजनीति में अनुशासन नहीं है आज के डेट में। देखिए, अरे हम तो सिंपल बात कह रहे हैं कि जो लोग इस बात में विश्वास रख रहे हैं उन्हीं को चंद्रगुप्त बना के इन्हें पराजित कर दीजिए। इनको अनुशासित क्यों करना चाहते हैं? इनमें ऐसा क्या मुहूर लगा हुआ है? ये बाहुबली है, ये दल बदलू है? ये नहीं होंगे। हमने क्या कहा? हम जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अरे आप तो जब की बात कर रहे हैं, हम तो 2023 की बात कर रहे हैं। मैं 23 की बात कर रहा हूँ। चुनाव में इंटरफेयर संगठन इस प्रकार से करने वाला है कि जो भी हिंदू राष्ट्र की फॉर्म को नहीं भरता, हिंदू राष्ट्र की मांग सदन में नहीं करता, हम उसका विरोध करेंगे। हम जो चाहेंगे, हम तो उल्टी बात कह रहे हैं कि जो इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहता है वो लोगों को जोड़े और खुद को चंद्रगुप्त स्थापित करे और खुद मुख्यमंत्री बन जाए और खुद नियम कानून को बदलने में आगे आए। मैं राजनीति की चेष्टा कभी नहीं करता। राजनीति की इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें ना तो आप किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं। इसमें राजनीति कहीं है ही नहीं, कोई राजनीति नहीं, इसमें कहीं राजनीति नहीं। अरे मैं क्या, हम चलिए राजनीति नहीं है तो मैं भी साफ साफ बताऊंगा एक लाइन में। हाँ, अगर आप हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप सनातन संस्कृति पद्धति के लिए काम, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। आप कर रहे हैं तो स्वागत है। अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप उसमें कठिनाई नहीं है तो उसको लेके चलिए, ठीक है। मैं तो लेके चल ही रहा हूँ। उसी से 21 लक्ष्य में वो सनातन, वो 21 लक्ष्य में सनातन नहीं, केवल सनातन। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन आपका सहयोग करे तो आप राष्ट्रीय हिंदू संगठन में विलय करें। आपके यहाँ मनोनयन होगा रूप में, देखिए विलय का इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो आप जो चक्कर नहीं, तो मान्यवर मेरा भी समय व्यस्त नहीं करे, क्योंकि मेरा सिर्फ लक्ष्य हिंदू राष्ट्र का है। तो हिंदू राष्ट्र अपने आप पैदा हो जाएगा। विलय करने की क्या जरूरत है? विलय करने की जरूरत है नहीं, बिना विलय कर किए ही आ जाएगा वो।
हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और जो है ताज भी आपके हाथ में होगा। इनको सब आपको जो होगा। है ना, अरे आपको आंदोलन नहीं करना मुझे पड़ेगा। मैं करना क्यों नहीं, बिना आंदोलन के हिंदू राष्ट्र भी नहीं आएगा। सपना देखना बंद ये करिए। इतनी आसानी से आ जाएगा कि आपको कल्पना भी नहीं। सपना देखना बंद करिए, माननीय मैं कह खुली आंखों से रहिए। हम ये कह रहे हैं कि आप पठारी इलाकों के रहे हैं क्राइम ब्रांच में, अगर आप मेघालय की स्थिति और सिक्किम की स्थिति अगर धरातल पे जानते तो ऐसी बातें हमसे न कर पाते। मैं सब जगह रहा हूँ, सब जगह गया हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी रहा हूँ और मध्य प्रदेश का 7 साल तक और DDQ भी जानकारी रहा हूँ। बढ़ाने का प्रयास करें माननीय, थोड़ा सा और जानकारी बढ़ाए इस समय वर्तमान की स्थिति, जब मैं भाजपा तो सरकार है बड़ी फिर भी सिंपल सी वहाँ की स्थिति मैं जानने बड़ी का प्रयास सिंपल करिए। सी बात कह रहा हूँ कि इकोसिस्टम चलिए, को बदल क्षमा दीजिए। चाहूंगा, मैं उसमें बहुत ज्यादा विशेष नहीं कर पाऊंगा, ना मैं किसी प्रकार की सदस्यता आपका, ना किसी प्रकार का कुछ उद्बोधन दे पाऊंगा। हाँ, जब बात हिंदू राष्ट्र की होगी तो आप मुझे 24 घंटे में कभी फोन कीजिएगा, मैं हिंदू राष्ट्र की बात करने आऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम।